I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिजाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम ने उधर उत्पात मचा के रखा है। कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, कल हमने जस्टिन ट्रूडो के रिज़ाइन की हमें खबर मिली थी और हमने उसके रिज़ाइन से पहले ही ये बता दिया था एक वीडियो के माध्यम से कि जस्टिन ट्रूडो जो है बहुत ही जल्द रिज़ाइन देने वाला है। वो आज भी दे सकते हैं या फिर वो 1-2 दिन रुक भी सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कल शाम ही जस्टिन ट्रूडो ने आकर के मंच पर और अपना जो वो कनाडा का प्रधानमंत्री था उसने रिज़ाइन जो है अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि उसने अपनी पार्टी भी छोड़ दी और उसने तब तक जब तक वो पार्टी कोई नया लीडर नहीं खड़ा कर देती तब तक सिर्फ वो प्रधानमंत्री रहेगा, बाकी वो सब कुछ छोड़ चुका है। कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का अफसोस है कि उसने नए भारत के साथ, मोदी के भारत के साथ पंगा लेकर के आज उसकी जो ये दुर्दशा है ना, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आज उसे अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। दोस्तों अब तरह तरह की बातें मीडिया के अंदर उठ रही हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है। ठीक है, बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है और आज वो बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोहित जी, एज अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज़ सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है।
कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल से अगर ट्रूडो काम कर रहे हैं और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए तो गड़बड़ थी और इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया था। अच्छा, एक चीज और, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर से, कि ट्रूडो शुड रिजाइन। रेजिग्नेशन जो है वो पोल रिजल्ट्स के बाद तो आया ही है, साथ में इनकी अपनी अंदर से जो इनको, और जगमीत की पार्टी ने, जो जगमीत की पार्टी थी, जगमीत जो कि खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी वजह से, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खड़ी थी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा को अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ्स इंपोज करने वाला था। मतलब एक इस तरह की सिचुएशन आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला था, हम टैरिफ इंपोज करेंगे इस पे। तो अगर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इमिग्रेशन को कैसे टैकल किया इन्होंने इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी थी। मतलब इमिग्रेशन से पैसा आएगा, आप उसे ही खाएंगे। क्या इंपोर्ट्स हैं कनाडा के, क्या एक्सपोर्ट्स है कनाडा के, माफी चाहूंगा, क्या एक्सपोर्ट्स है कनाडा के? कनाडा में इतनी बुरी हालत है कि आप एक मकान खरीद लीजिए और एक कार खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी कट जाती है उसी का कर्जा निपटाते हुए। ये सिचुएशन हो गई थी और कनाडा के पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस उतनों को भी वो हेल्प नहीं दे पा रहे थे, ठीक से नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से ये पूरी सिचुएशन आई थी। और कैनेडियन इकोनॉमी, जिसे बोलते थे बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, आज की डेट में वहां से लोग छोड़ के वापस इंडिया आने शुरू हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया से तकरीबन 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स गए हुए हैं। वो स्टूडेंट्स भी जाना बंद हो गए थे। उन्होंने, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कनाडा छोड़ करके उन्होंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया था। तो एक और सोर्स ऑफ इनकम टूट रही थी। इकोनॉमी को बिल्कुल लगभग बर्बाद कर दिया। ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमें लग रहा था कि ये खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही अगर मैं ये देखूं कि मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो या जाके सपोर्ट कर रहे हो जो किसी दूसरी कंट्री में किसी किस्म का, जैसे खालिस्तान की मोमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होके, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किलिंग्स करवा रही है कनाडा में, ये भी इन्हीं के टाइम में बात हुई। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने फार्मर सपोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया था। वो भारत के इंटरनल अफेयर्स में चालू कर दिया था उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ही। और ये 2019 और 20 में भी भारत आए थे और उस टाइम पे भी इन्होंने यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट से मिलने की कोशिश की थी। और जैसे ही आपने देखा, ये टूल किट चालू करके रखते थे और ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम प्लान। अब क्या था, इनकी जो रेसिडुअल यूटिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, ये कुछ काम के नहीं रह गए थे, तो इनको एक बलि का बकरा बना के इनको रिजाइन करवा रहे हैं। और सेकंड, आपने ये देखा है कि ये खालिस्तान इश्यू वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और ये काम कर रहे थे उस सीआई के बिहाफ पे। वहां पे देख लीजिए, पन्नू हमारे पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को असैसिनेट करने की बात कर रहा है,
हमारे जो पंजाब के सीएम है उनको असैसिनेट करने की बात कर रहा है, तो इतने सारे थ्रेट्स का तो ओपनली कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे सीआईए है। अब सीआईए को लग गया इनकी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है, इनको हटाओ। और आपको ये भी मालूम है कि इलॉन मस्क इज नाउ द चैंपियन ऑफ द फार राइट मूवमेंट, द क्रिश्चियंस जो भी है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, उनको एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से